Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the 7th chapter of class 7th and this is from civics. This chapter name is Markets Around Us. यानी कि हमारे जो आसपास बाजार होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप से होते हैं. Let's read about in the chapter. आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, रिटेल मार्केट, और फैक्टर्स विच अफेक्ट पीपल एक्सेस टू मार्केट्स, द होलसेल मार्केट, चेन ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑब्जर्वेबल wholesale market such as grain, fruit or vegetable market. Next is chain store or multiple shops, vending machines. Now is time to turn up. First question is what is showing in this picture. यानी इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? वेजिटेबल मार्केट. नेक्स्ट है why are goods cheaper here than malls. यहां पर जो सामान होता है वो सस्ता क्यों होता है? बिकॉज देयर आर नो टैक्स. यहां पर कोई टैक्स नहीं होता. लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. वेयर डू पीपल गो टू बाय आर्टिकल्स ऑफ देयर डेली नीड्स, which is a center of attraction for both buyers and sellers. Which place does always have a big crowd? The answer to all these questions is market. For answer to more questions about market, read this chapter. लोग कहां जाते हैं अपने रोज की जरूरतों का सामान खरीदने? लोगों के अट्रैक्शन का सेंटर क्या होता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बहुत भीड़ होती है? इन सभी का आंसर क्या है? मार्केट. अगर हमें मार्केट के बारे में कुछ और जानना है तो हमें पढ़ना होगा चैप्टर से. Have you ever asked yourself how food, grains, vegetables and fruit, clothes, etc. that we consume daily from different parts of the country? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट होते हैं, क्लोथ होते हैं, या जो भी हम डेली में करते हैं या डेली जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो देश के किस किस हिस्से से आते हैं? The mechanism through which these goods reach different place depends on the market channels. जो मैकेनिज्म होते हैं उनके द्वारा ये अलग अलग जगह से मार्केट में पहुंचते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट. In a simple way, सिंपल तरीके से we can say that a market is a place where the sellers and buyers exchange their goods and money. हम कह सकते हैं कि मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर सेलर्स और बायर्स एक्सचेंज करते हैं सामान को और पैसों को. The place where goods are traded in bulk is called a wholesale market and where goods are bought or sold in small quantities is called a retail market. एक ऐसा स्थान जहां पर गुड्स क्या होते हैं, ट्रेड में होते हैं, बल्क में, उसको क्या कहते हैं? होलसेल मार्केट कहते हैं. और जहां गुड्स खरीदे जाते हैं छोटी क्वालिटी में, उनको कहते हैं रिटेल मार्केट. यानी दो तरह के मार्केट हो गए, होलसेल और रिटेल. पीपल हु प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स. ऐसे लोग जो किसी भी सामान को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं उसको प्रोड्यूसर कहते हैं और मैन्युफैक्चर कहते हैं. दे मेक गेट फॉर वो कंज्यूमर्स के लिए सामान बनाते हैं. कंज्यूमर्स आर पीपल हु परचेज गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल यूज. कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो किसी भी सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं. द ग्रुप ऑफ पीपल हु डेवलप्स द रिलेशनल बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर इज कॉल्ड ट्रेडर. एक ऐसा लोगों का ग्रुप जो क्या करता है, रिलेशन बनाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच, उसको ट्रेडर कहा जाता है. मोस्ट ऑफ अस आर कंज्यूमर्स एज वी परचेज गुड्स और थिंग्स फ्रॉम द मार्केट व्हिच वी नीड एवरी डे. हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंज्यूमर हैं, जो क्या करते हैं, गुड्स को और सामान को खरीदते हैं मार्केट से, जो भी हमें रोज चाहिए होता है. रिटेल मार्केट एंड आर एवरीडे नीड्स. रिटेल मार्केट क्या होता है, हमारी डेली की नीड्स क्या होती हैं? इमेजिन यू आर गोइंग टू ए मार्केट फॉर शॉपिंग. सोचिए कि आप एक शॉपिंग के लिए मार्केट में जा रहे हैं. योर मदर विल मेक अ लिस्ट एंड हैंड ओवर टू योर फादर. आपकी मम्मी ने एक लिस्ट बना दी और आपके फादर को दे दी. यू विल नोटिस अ वाइड वैरायटी ऑफ मेनी थिंग्स रैंकिंग फ्रॉम टी. आप उसमें बहुत सारी वेराइटीज नोटिस करेंगे, जैसे टी, न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ऑयल, मेडिसिन, क्लोथ्स, स्टेशनरी आइटम या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी. ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम द रिटेल मार्केट. ये सारे सामान हमें कहाँ मिलेगा? रिटेल मार्केट से. डिटेलिंग इज डिफाइंड एज सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज. डिटेलिंग क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना कंज्यूमर को उनके पर्सनल यूज के लिए.
Sometimes a retailer is a reseller who obtains product from one party in order to sell it to another. कभी कभी जो रिटेलर होता है क्या होता है, रीसेलर होता है, जो क्या करता है प्रोडक्ट को एक पार्टी से खरीद कर दूसरी पार्टी को सेल कर देता है. नियर एवरी कॉलोनी और इन एवरी लोकेलिटी देयर इज अ रिटेल मार्केट. हर किसी कॉलोनी के पास, हर किसी लोकेलिटी के पास एक रिटेल मार्केट होता है. इन दीज डेज, और इन दिनों में देयर आर सम रिटेल मार्केट्स लाइक बिग बाजार. ये जो रिटेल मार्केट है वो किस नाम से होते हैं, बिग बाजार से. फ्रॉम वेयर कंज्यूमर कैन परचेज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस. जहां पर जो कंज्यूमर होते हैं वो छोटी छोटी मात्रा में सामान को खरीद सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में. Some shops sell vegetables and fruits, while others sell bread, biscuits, cake, egg, milk, etc. कुछ जो शॉप होती हैं वो वेजिटेबल सेल करते हैं, कुछ फ्रूट्स करते हैं, जबकि कुछ ब्रेड, बटर, बिस्किट, केक, एग, मिल्क भी सेल करते हैं. Many shops which sell stationery item, books, etc. are open near the schools as well as near the colonies. ऐसी शॉप जहां पर स्टेशनरी आइटम, बुक्स वगैरह सेल किए जाते हैं वो ज्यादातर या तो स्कूल के पास होती है या फिर कॉलोनीज के पास. Children can buy many craft materials from these shops nowadays. आजकल जो बच्चे हैं वो इन वाली दुकानों से या इन वाली शॉप से क्या खरीदते हैं, बहुत ज्यादा क्राफ्ट मटेरियल. A retail market generally opens 6 days in a week. जो रिटेल मार्केट होता है वो नॉर्मली 6 दिन खुलता है एक हफ्ते में, 10 बजे से 8 बजे के बीच में. द टाइमिंग ऑफ द मार्केट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन. और जो इसकी टाइमिंग होती है वो सीजन के अनुसार चेंज होती रहती है. इन दिस वेज, इस तरीके से रिटेल मार्केटिंग लिंक स्कैटर्ड प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स. जो रिटेल मार्केट होते हैं वो लिंक होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से. द केमिस्ट शॉप ओपन 7 days इन अ वीक. और जो केमिस्ट शॉप होती है वो वीक में 7 days खुलती है. हाउएवर, हालांकि दे ओपन मच अर्लियर एंड क्लोज मच लेटर. वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपनी शॉप खोल लेते हैं और बहुत लेट तक खोल रखते हैं. क्योंकि दैट पीपल कुड गेट मेडिसिन्स टू अवॉइड एनी हेल्थ प्रॉब्लम. ताकि जो लोग हैं वो वहां से मेडिसिन्स प्राप्त कर सकें अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए. रिटेल मार्केट आर ऑल्सो ऑफ मेनी टाइप अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अ सिटी एंड इट्स पॉपुलेशन. जो रिटेल मार्केट है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, जो उसकी सिटी का साइज है या उसकी पॉपुलेशन है. इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, जैसे बिग सिटीज होती हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर और भी, देयर आर मेनी शॉपिंग मॉल. उसमें बहुत ज्यादा शॉपिंग मॉल होते हैं. नेबरहुड मार्केट एंड शॉप्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल. नेबरहुड मार्केट भी होता है और जो शॉप होती है वो क्या करते हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं. इन शॉपिंग मॉल में यू कैन परचेज एवरीथिंग इन द सेम बिल्डिंग. आपको जो कुछ भी चाहिए वो सेम बिल्डिंग में मिल जाता है. These shopping malls have large multi-stored air-conditioned buildings with shops on different floors. जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनके पास लार्ज मल्टी स्टोर्ड होता है, एयर कंडीशनर बिल्डिंग होती है, वो भी डिफरेंट फ्लोर्स पर अलग अलग शॉप्स के साथ. इन दिस मार्केट, ये जो मार्केट होते हैं, यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स. आप वहां पर ब्रांडेड सामान भी खरीद सकते हैं, नॉन ब्रांडेड सामान भी खरीद सकते हैं. वीकली मार्केट इज अनदर काइंड ऑफ रिटेल मार्केट. जो वीकली मार्केट होता है, वीक में एक बार लगता है, वो भी एक अलग प्रकार का रिटेल मार्केट होता है. इट इज कॉल्ड अ वीकली मार्केट बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक. इसको वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीक में किसी पर्टिकुलर डे पर लगता है. दीज मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. इस प्रकार के मार्केट में किसी की कोई परमानेंट शॉप नहीं होती. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर अ डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग. जो ट्रेडर्स क्या करते हैं, शॉप को एक दिन के लिए सेट करते हैं और उसके बाद में उसको इवनिंग में क्लोज कर देते हैं. दे में सेट अप देयर शॉप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे. जो क्या करते हैं वो शॉप को अलग जगह पर लगा लेते हैं नेक्स्ट डे. देयर आर मेनी सच मार्केट्स इन टाउन, विलेज एंड सिटी ऑफ इंडिया. पीपल कैन बाय एवरीडे रिक्वायरमेंट्स. इस प्रकार के जो मार्केट होते हैं टाउन में होते हैं, विलेज में होते हैं या फिर इंडिया की सिटीज में भी होते हैं, जहां पर लोग अपनी रोज की जरूरतों का सामान खरीद सकते हैं. They are also known as market traders. उनको क्या बोलते हैं, मार्केट ट्रेडर्स भी बोलते हैं. There are some quality of weekly markets which attract people for purchasing. जो वीकली मार्केट होते हैं उनकी कुछ क्वालिटी होती हैं जो लोगों को सामान खरीदने के लिए अट्रैक्ट करती हैं. फर्स्ट होती है, goods and things are available at cheaper rates because the shopkeeper does not pay rent, electricity tax to the government. जो गुड्स होते हैं या थिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते रेटों पर उपलब्ध होती है क्योंकि जो शॉपकीपर होता है उसको किसी भी प्रकार का कोई किराया, कोई बिजली का बिल, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना होता. नेक्स्ट होता है, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर अ हेल्प ऑफ फॉर सेलिंग थिंग्स एंड द सेलर्स डू नॉट नीड टू हैव वर्कर्स. ज्यादातर क्या होते हैं, फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्प कर देते हैं सामान को बेचने के लिए. इससे जो
सेलर होते हैं उनको किसी भी वर्कर की जरूरत नहीं होती। इन वीकली मार्केट, जो वीकली मार्केट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स आर देयर सेलिंग द सेम गुड्स व्हिच मींस देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग देम। जो वीकली मार्केट में एक ही सामान की कई प्रकार की शॉप होती है, इसका मतलब है कि उनके बीच में कंपटीशन होता है। इफ एनी शॉपकीपर वांट्स टू चार्ज अ हाई प्राइस, अगर कोई शॉपकीपर आपसे बहुत ज्यादा हाई प्राइस लेता है, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप, लोग क्या होगा, उसकी दुकान से हटके किसी दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि द सेम थिंग मे बी अवेलेबल ऑन चीपर रेट्स, क्योंकि वहां पर उन्हें वैसी ही चीज सस्ते रेटों में उपलब्ध हो जाएगी। Next, another advantage of weekly market is that most thing you need are available at one place. सबसे जो एडवांटेज है उसका दूसरा वो क्या है कि आपको सब प्रकार की चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध होती हैं। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेस टू परचेज डिफरेंट आर्टिकल्स। आपको जरूरत नहीं है कि अलग सामान को खरीदने के लिए आपको अलग जगह जाना पड़े। यू कैन बाय आइटम्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम हेयर लाइक ग्रोसरीज, वेजिटेबल और क्लोथ आइटम, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। यहाँ पर आपको अपने डेली यूज का सब सामान मिल जाएगा, जैसे ग्रोसरी, वेजिटेबल या क्लोथ आइटम या यूटेंसिल्स। शॉप इन द नेबरहुड, यानी जो हमारे आसपास में शॉप होती हैं, अनदर टाइप ऑफ रिटेल मार्केट, ये भी एक रिटेल मार्केट का प्रकार होती है। देयर आर परमानेंट शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विस इन आवर नेबरहुड। ये क्या होती है? परमानेंट शॉप होती हैं जो हमें सर्विस प्रदान करती हैं। वी में परचेज मिल्क, हम रोज के लिए यहाँ से मिल्क खरीद सकते हैं। ग्रोसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रोसरी खरीद सकते हैं। मेडिसिन फ्रॉम केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी परचेज फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल, और जो वेजिटेबल और फ्रूट है वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं? रोड साइड स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। परमानेंट हॉकर्स ऑल्सो सेल गुड्स टू कंज्यूमर ऑन द स्ट्रीट, जो परमानेंट हॉकर्स होते हैं वो भी अपने सामान को कस्टमर को स्ट्रीट्स में बेचते हैं। दीज नेबरहुड शॉप्स आर यूजफुल इन मेनी वेज, जो ये शॉप होती हैं वो किस प्रकार यूजफुल होती है? फर्स्ट है, दे आर वेरी नियर टू द हाउस, ये हाउस के बहुत ज्यादा पास होती है। देयरफॉर, इसीलिए एनी मटेरियल कैन बी परचेज्ड एट एनी टाइम, इसलिए हम कोई भी सामान किसी भी समय खरीद सकते हैं। द शॉप्स एंड शॉपकीपर आर वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंज्यूमर, जो शॉप होती है और जो शॉपकीपर होते हैं उनको हम अच्छी तरह से जानते हुए होते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए देयर इज नो डाउट ऑफ रिलेटिबिलिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, इसीलिए हमें जो चीज होती है उसकी क्वालिटी पर, उसके प्राइस पर कोई शक नहीं होता। नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स विच अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पीपल्स के एक्सेस को मार्केट में? कंज्यूमर्स एक्सेस टू मार्केट डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से हाउ कंज्यूमर सिलेक्ट हिज मार्केट, दीस फैक्टर्स आर फॉलो। जो कंज्यूमर की एक्सेस होती है मार्केट में वो डिपेंड करती है बहुत ज्यादा फैक्टर में। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपने मार्केट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सामान है उसकी उपलब्धता। अ मार्केट फुलफिल्स द नीड ऑफ कंज्यूमर, जो एक मार्केट होता है वो कंज्यूमर की जरूरतों से फुलफिल भरा हुआ होता है। इट डिफरेंट गुड्स ऑफ देयर डेली यूज, वहां पर हमारी डेली यूज के लिए डिफरेंट गुड्स होते हैं, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, मिल्क, बटर, कोल्ड ड्रिंक, वेजिटेबल, ग्रोसरी और भी। आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर मार्केट, ये क्या है? अवेलेबल होते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में। दे वुड लाइक टू गो टू सच अ मार्केट, इसलिए लोग वहां पर जाना चाहते हैं। इफ देयर इज अ केमिस्ट शॉप, अगर वहां पर एक केमिस्ट शॉप है, टेलर शॉप है, डॉक्टर क्लिनिक है, स्वीट सेलर शॉप है, पोस्ट ऑफिस है, इट विल बी एडेड अट्रैक्शन, देयरफॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अ फेयर प्राइस। इससे क्या है, ये क्या करती है? अट्रैक्शन ऐड करती है उसमें। इससे क्या होता है? मार्केट की जो इंपॉर्टेंस होती है वो उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड होती है कि वहां पर कितनी सारी चीजें लोगों को मिल जाएंगी। कन्वेंस, these days when people lead a busy life, they avoid going to far off markets, they went to purchase goods from the nearby place which are within their reach। कन्वेंस का मतलब है कि आज के दिनों में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो बहुत दूर वाले मार्केट में जाएं, तो वो क्या चाहते हैं कि अपना सामान अपने आसपास की जरूरतों से ही खरीद लें जहां वो पहुंच सकते हैं। क्रेडिट, the service class people like to purchase things on credit and pay the amount after getting their salaries in the first week of the next month। Credit facilities would add to the popularity of the market, at least some shopkeeper who are well known by consumer provide this facility। जो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कुछ सर्विस क्लास लोग होते हैं जो सामान खरीदते हैं और पे कब करते हैं? जब उनकी सैलरी मिलती है, या तो फर्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ। जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है ये क्या करती है? पॉपुलरिटी को ऐड करती है मार्केट में। कभी ज्यादातर शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो किसी कंज्यूमर को जानते हैं तो वो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स, द गुड्स सोल्ड आर सम टाइम ऑफ इंटीरियर क्वालिटी
बट कंज्यूमर प्रेफर टू बाय थिंग्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड जेन्युइन प्रोडक्ट्स। जो गुड सोल्ड होते हैं कभी कभी वो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसी चीजों को खरीदना प्रेफर करते हैं जो गुड क्वालिटी की होती है और जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं। If the market maintain the quality of product and does not sell on high price and duplicate articles, it gain popularity. Otherwise, people would not compromise with any shopkeeper of the market. This cause failure of the market. अगर मार्केट मेंटेन करता है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उनको हाई रेट पर नहीं बेचता और डुप्लीकेट आर्टिकल नहीं बेचता, तो इससे क्या होती है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वरना जो लोग होते हैं वो किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते किसी भी शॉपकीपर के साथ मार्केट में, और इससे क्या होता है, मार्केट को फेलियर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है प्राइस। Very often the shopkeeper charge the price higher the prescribed retail price than the price of things should be quite genuine. If any shopkeeper wants to gain popularity, if he should supply genuine or quality products on reasonable rate or price. कभी कभी हम देखते हैं जो शॉपकीपर होते हैं वो हायर प्राइस चार्ज करते हैं जो कि उनके प्रिस्क्राइब्ड रिटेल प्राइस से बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर किसी कस्टमर को अपना शॉपकीपर को अपना सामान बेचना है, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करनी है, तो उनको क्या करना चाहिए, जेन्युइन और क्वालिटी प्रोडक्ट को रीजनेबल रेट पर सप्लाई करना चाहिए। इनकम साइकिल। The shopkeeper should keep in mind the economic standard of the consumer. He should maintain a stock of different articles of high, low and medium price. It is the shopkeeper who has to judge to which type of customer he has to cater and maintain his stock accordingly. He should keep in mind that he has to cater to customer of all types, so he should keep all varieties of things both cheap and costly. जो शॉपकीपर होता है उसको अपने दिमाग में लोगों का, अपने कस्टमर का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनको हाई लो या मीडियम किस प्राइस पर सामान खरीदना है। अगर शॉपकीपर जो अपने कस्टमर के टाइप को जज करता है, अपने उसी सामान को अकॉर्डिंग लगता है उनके, तो इससे क्या होता है, शॉपकीपर को क्या करना चाहिए, सभी वैरायटी का सामान चीप और कॉस्टली दोनों प्रकार के रेट पर रखना चाहिए। द होलसेल मार्केट। Wholesale refers to selling of goods to merchant usually in large quantities for resale to consumer. होलसेलिंग क्या करती है, वो रेफर करती है किसी भी सामान को मर्चेंट को बेचना है लार्ज क्वांटिटी में ताकि वो उसको कंज्यूमर को दोबारा सेल कर सके। A wholesaler purchase goods from producers and manufacturers in bulk because shopkeepers purchase different articles in large quantity. जो होलसेलर होते हैं वो अपने गुड्स को प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स को बहुत भारी मात्रा में बेचते हैं, क्योंकि जो शॉपकीपर है वो भी डिफरेंट आर्टिकल लार्ज क्वांटिटी में उनसे परचेज करते हैं। The wholesaler serves as an important link between the producer and retailer. They purchase in bulk and sell in small lots of retailer or industrial users. जो होलसेलर क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है अपने प्रोड्यूसर और रिटेलर्स के बीच में। वो क्या करता है, बल्क में परचेज करता है और उसको स्मॉल लॉट्स में सेल करता है। Wholesaler spend a large amount of money to purchase a special variety of goods. They have to store goods, thus they take a big risk. जो होलसेलर क्या करता है, एक लार्ज अमाउंट स्पेंड करता है किसी भी प्रकार की वैरायटी को खरीदने के लिए। उसको सभी सामान का स्टॉक रखना होता है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। समटाइम्स कभी कभी व्हेन दे, जब वो परचेज गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर, जब वो सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज लो एंड समटाइम हाई। कभी कभी जो कॉस्ट होती है मटेरियल की वो लो होती है और कभी कभी हाई होती है। लाइकवाइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई टू रिटेलर द कॉस्ट ऑफ गुड्स आल्सो फ्लक्चुएट्स। कभी कभी क्या होता है, जो रिटेलर को सप्लाई के सामने जो उसकी गुड्स होती है वो फ्लक्चुएट से होती है। देयरफॉर इसीलिए दे टेक अ बिग रिस्क, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। A wholesaler does not require a shop at a fixed location. जो होलसेलर होता है उसको जरूरी नहीं है कि किसी फिक्स्ड लोकेशन पर उसकी शॉप हो। Nor does he have to spend money on advertising or no window display. उसको किसी प्रकार की एडवर्टाइजिंग में भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। Their margin of profit is comparatively low to the retailer. उनका जो मार्जिन होता है प्रॉफिट का वो रिटेलर से कम होता है। They do not have to provide after sale service to their customer, deliver goods to consumers. वो किसी प्रकार की सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। देयर कस्टमर आर रिटेलर्स एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ रिटेलर्स टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। ये कस्टमर्स या जो रिटेलर होते हैं, तो रिटेलर की ड्यूटी होती है वो सेल के बाद में उनको सर्विस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा चेन ऑफ एक्टिविटीज is an observable wholesale market such as grain, fruit or vegetable market. Wholesaling is concerned with the activity of those person are established who sell to retailer and other merchants and or to the industrial, institutional and commercial use, but
who don't sell significant amount to ultimate consumers। जो होलसेल है वो कंसर्न है किस प्रकार की एक्टिविटी के साथ, किसी भी पर्सन या एस्टेब्लिश्ड एक्टिविटी के साथ जो क्या करते हैं रिटेलर को या अदर मर्चेंट को सामान सेल करते हैं, किसमें इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल यूज के लिए। लेकिन ये जो सेल होती है ये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए। होलसेल सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। जो होलसेल होते हैं वो क्या करते हैं, एक लिंक बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या फिर रिटेलर के बीच में। they not only enable to produce to reach large number of buyers spread over a wide geographical area but also perform a variety of function in the process of distribution of goods and service। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को इनेबल ही नहीं करते ताकि उसमें लार्ज नंबर पे सामान पहुंचे, बल्कि वो क्या करते हैं, एक वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड के प्रोसेस में। इफ यू गो टू द होलसेल मार्केट ऑफ वेजिटेबल, अगर आप किसी वेजिटेबल के होलसेल मार्केट में जाते हैं, फ्रूट के होलसेल मार्केट में जाते हैं, तो यू कैन ऑब्जर्व, आप वहां देखेंगे अ चेन ऑफ एक्टिविटी सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, हैकिंग इनटू स्मॉल लॉट्स, स्टोरेज, कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्केटर्स, ऑर्डर ऑफ रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज, इन सभी को आप वहां देखेंगे। द होलसेलर प्रोवाइड, जो होलसेलर है वो क्या प्रोवाइड करता है, वेरियस सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर एंड प्रोवाइड इमेंस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो अलग प्रकार की जो सर्विस होती है वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कराता है, उसी के साथ साथ रिटेलर को भी। इफ इट इज अ फ्रूट मार्केट, अगर एक फ्रूट मार्केट है, यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, आप वहां पर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स पाएंगे, जैसे मैंगोज, एप्पल, मेलन, वाटरमेलन एटसेट्रा, बीइंग लोडेड एंड अनलोडेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, जो क्या होगा, लोडेड होगा या फिर अनलोडेड होगा। एट अनदर टाइम आप कभी कभी क्या पाएंगे वहां पर, एप्पल्स, ग्रेप्स, गुआवा, being loaded or unloaded, all these fruits come from the different states of the country and their qualities are also different। ये क्या फ्रूट होते हैं, ये अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री से आते हैं और उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। इफ द फ्रूट्स कम टू अस, अगर फ्रूट हमारे पास आता है, दे हैव टू पास थ्रू मेनी स्टेज, उसे बहुत सारी स्टेज पार करनी होती है। जैसे द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट बाय द फार्मर, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो फार्मर से स्टार्ट होती है, who grow the fruit for us, जो हमारे लिए फ्रूट उगाते हैं। Then when the fruit are ripe, और जब फ्रूट पक जाता है, they are packed in basket, वो बास्केट में पैक्ड होता है, and sent to different cities, और अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, किसके द्वारा, ट्रेन और ट्रक के द्वारा, और बाय बग्गीज इन लोकल मार्केट, और लोकल मार्केट में बग्गी के द्वारा। Then these fruits are unloaded in the wholesale market, और उसके बाद में जो फ्रूट होते हैं ये होलसेल मार्केट में अनलोडेड होते हैं फ्रॉम वेयर, वहां से द रिटेलर, फ्रूट सेलर और द डेली, जो रिटेलर होते हैं या जो डेली वेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, बाय देयर स्टॉक इन बल्क और स्मॉल क्वांटिटीज टू फर्दर सेल टू कंज्यूमर, वो उससे अपना स्टॉक फुल करते हैं, अपना खरीदते हैं, चाहे वो बड़ी मात्रा में हो चाहे छोटी मात्रा में हो। नेक्स्ट है चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर हुई, मल्टीपल शॉप हुई, आर नेटवर्क्स ऑफ रिटेल शॉप्स, ये क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं रिटेल शॉप का, दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इमीडिएटली, जो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या फिर इंटरमीडिएट के द्वारा। These shops normally deal in standardized and branded consumer product। ये जो शॉप होती है नॉर्मली किसके साथ डील करती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड और ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, विच हैड रैपिड सेल एंड टर्नओवर, जिनकी बहुत ज्यादा रैपिड सेल होती है, मतलब बहुत जल्दी सेल होती है और उनका टर्नओवर भी बहुत जल्दी होता है। सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज शॉप्स आर फॉलो, इनके जो इंपोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट है, दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन मोस्ट पॉपुलर लोकेलिटीज, इनकी जो शॉप होती है मोस्ट पॉपुलर लोकेलिटीज में लोकेटेड होती हैं। नेक्स्ट है, इच रिटेल शॉप, हर रिटेल शॉप इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर, वो किसके, ब्रांच मैनेजर के अंतर्गत आती है, हु इज हेड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे मैनेजमेंट, जो इसके डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ही सेंड्स डेली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्स, वो डेली रिपोर्ट कहां भेजता है, हेड ऑफिस में भेजता है, कैश डिपॉजिट करता है और रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक भी चाहिए होता है। द प्राइस ऑफ गुड्स, जो गुड्स का प्राइस होता है इन शॉप में, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, और जितनी भी सेल्स होती है वो कैश बेसिस पर होती है। द चेन ऑपरेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन हैंडलिंग हाई वॉल्यूम मर्चेंडाइज whose sales are relatively constant throughout the year in India. Bata show stores are typical example of such shop. Similar type of retail outlet are coming up in the other product also. For example, the exclusive showroom of Raymond's and fast food chains of Nirula's, MC Donald's, Haldinam, etc. जो चैन ऑपरेशन होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है किसमें,
हाई वॉल्यूम मैकेडाइज को हैंडल करने में, जिसकी जो सेल होती है वो रिलेटिवली थ्रू आउट द ईयर में होती है। अगर इंडिया की बात करें तो जो बाटा का शोरूम है वो क्या है, इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है। और इसी प्रकार से इसके अदर एग्जाम्पल है जो एक्सक्लूसिव शोरूम आते हैं रेमंड के या फास्ट फूड के, जैसे एमसी डोनाल्ड और हल्दीराम। नेक्स्ट हमारा आता है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन आर द न्यूएस्ट रिवोल्यूशन इन द मार्केटिंग मेथड। जो वेंडिंग मशीन है एक नई क्रांति है मार्केटिंग मेथड में। कॉइन ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन एंड प्रोविंग यूजफुल इन सेलिंग सेवरल प्रोडक्ट्स सच एज हॉट बेवरेजेस। जो कॉइन ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन होती है ये क्या करती है, प्रूव करती है यूजफुल किसमें, सर्वल प्रोडक्ट्स की सेलिंग में, चाहे वो हॉट बेवरेजेस हो, प्लेटफॉर्म टिकट हो, मिल्क हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, या चॉकलेट हो, या न्यूज़पेपर हो। अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द प्रोडक्ट, इन सभी के अलावा मेंशन्ड हियर, यहाँ क्या मेंशन्ड होता है, द लेटेस्ट एरिया इन विच दिस concept is getting popular in many parts of the country, urban areas. In the case of automatic teller machine यानी ATM in the banking service, ये कौन से एरिया में पॉपुलर होती हैं, जहां पर ATM होता है बैंकिंग सर्विस में। वेंडिंग मशीन कैन बी यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक्ड ब्रांड्स ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट विच हैव लाइट टर्नओवर एंड विच आर यूनिफॉर्म इन साइज एंड वेट। जो वेंडिंग मशीन है वो किसमें यूजफुल है, उन प्रोडक्ट को बेचने में यूजफुल होती हैं जिनका प्राइस बहुत लो होता है, उनका लाइट टर्नओवर ही होता है, जो यूनिफॉर्म होते हैं साइज और वेट में। वेंडिंग मशीन हैव अ प्रोमाइजिंग फ्यूचर इन रिटेल सेलर ऑफ हाई टर्नओवर एंड लो प्राइस कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो वेंडिंग मशीन होती है हर किसी के पास एक प्रोमिसिंग फ्यूचर होता है रिटेल सेलर में, हाई टर्नओवर में, या फिर लो प्राइस कस्टमर प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड आंसर, आपको सोचकर आंसर करना है। What do you mean by market? जहां पर हम अपनी डेली यूज का सामान खरीदते हैं। Where can you see the shopping mall? In big cities. What is wholesale market? जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में सामान खरीदा जाता है। Why neighborhood market are very useful? क्योंकि हमें वहां पर सारा सामान अपनी जरूरतों का एक ही जगह मिल जाता है। Important terms. First है intermediaries, mediator between people or organization. Retail market, a market in which a wide variety of goods are directly sold to the end user, the customer. Transact, to do business with a person or an organization. Wholesale market, this refers to buying and selling in large quantities. Next हमारे आते हैं क्विक ब्रशअप, जिसमें फर्स्ट है द प्लेस वेयर गुड आर ट्रेडेड इन बल्क इज कॉल्ड अ होलसेल मार्केट। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स आर पीपल हु परचेज गुड एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज। Retail markets are also of many types according to the size of a city and its population. Weekly market is another kind of retail market. A market fulfills the need for consumer. Credit facility would add to the popularity of the market. Vending machine are the newest revolution in market methods. नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लिंक बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इज अ रिटेलर। नेक्स्ट है डैश आर द पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज, कंज्यूमर। Filling the blanks. People who produce and manufacture goods are called producer. A market is a place where the buyers and sellers exchange their goods and money. In weekly markets, the things are available at cheap rates. The wholesale serves as an important link between the and retailer. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है व्हाट आर कॉल्ड द पीपल हु प्रोड्यूस प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर। हु आर कंज्यूमर्स? लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके आंसर में आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट, कंज्यूमर आर पीपल हु परचेज गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है व्हाट आर मोबाइल ट्रेडर्स? मोबाइल ट्रेडर्स आर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सी देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉल्ड अ मैन हु सेल्स गुड टू अ रिटेलर, होलसेलर।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. A market is a place where the sellers and buyers exchange their goods and money. नेक्स्ट देखते हैं. How does the retail market fulfill our daily needs? Let's see the answer. इसमें आपको लिखना है रिटेल मार्केट has a wide variety of many things ranging from tea, newspaper, यहां से लेकर गुड्स तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर में. नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड अ मैन हु नहीं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेल मार्केट. द होलसेलर सर्व से लिखेंगे आप इसको टेक अ बिग रिस्क तक. नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाई डू पीपल गो टू वीकली मार्केट? गिव 3 रीजन. दे आर सम क्वालिटी से आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड. आपके आसपास में जो अलग अलग प्रकार की शॉप है आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है. ऑल्सो राइट द नेम ऑफ आर्टिकल्स. आपको उस आर्टिकल का नाम लिखना है, गुड्स यू परचेज फ्रॉम देयर, और आपको बताना भी है कि आप वहां से कौन कौन से सामान खरीदते हैं. थर्ड है व्हाट आर चेन स्टोर्स. नेम अ फ्यू चेन स्टोर विजिटेड यू विद योर पेरेंट्स. चेन स्टोर से आपको लिखना है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तक. नेक्स्ट है आपकी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. Among the producer, trader and the consumer, who do you think has the maximum possibility of getting exploited and why? Next is subject enrichment. Go to a wholesale vegetable and fruit market and check out the prices of potatoes, tomatoes, chilies, banana and grapes and then compare their prices with retail market. Do you notice any difference? Make a list. Cross connect. In what way is a weekly market different from a permanent shop? Retailer. Write a note. Thank you, students.